हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश का टैरोस रिवॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। ओके, इस वाले चैप्टर में क्या है ये तो चलिए रीड करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All days long he chopped wood in the forest. Through the worked very hard. He earned very little money. ओके, तो क्या एक यंगर वुड कटर है, उसका नाम है टैरोस। ओके, वो अपने माता पिता के साथ रहता है एक मतलब हिल साइड में। ओके, और वो बहुत सारे दिन वो मतलब वुड कट कर करते रहता है। और फिर उसके बाद वो तब भी पूरे दिन वुड कट करने के बाद भी तब भी वो थोड़े से लिटिल मतलब थोड़े से मनी ही कमा पाता है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब this made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they need. वो जो इससे बहुत सैड होता था और वो चाहता था मेरे ओल्ड पेरेंट्स जो चाहिए मैं उनको सारा कुछ लाके दूं। ओके, सेकंड पैराग्राफ। ओके, पेरेंट्स। ओके, parents were sitting in a corner of their hut. A strong wind began to blow it through the crack of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my ओल्ड हार्ट गुड। तो अब वो एक उनके हट के कॉर्नर में बैठे होते हैं। अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन हो जाती है, शुरू होती है और उनके हट के कॉर्नर से मतलब क्रैक से आने लगती है वो अंदर। ओके, और सबको कोल्ड मतलब ठंड लगने लगती है। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। हाँ, कोल्ड लगती है, ठंड लगने लगती है। उसके बाद तो उसके पापा बोलते हैं मुझे अगर एक कप साके का मिल जाता तो मेरे को बहुत वार्म फील होता और मेरे मतलब पुराने दिल को भी अच्छा लगता। ओके, दिस मेड टैरो सैडर। ओके, ये टैरो को सैडर फील कराता है। देन एवरी फॉर द हार्ड वॉर्म ड्रिंक कॉल्ड साके। जो ड्रिंक अपने हार्ड को वार्म कराती है, गर्म करती है, उसको साके कहते हैं। ओके, was very expensive. Sake was very expensive. How do I earn money? See, he asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. Okay, तो उसने डिसाइड किया पहले से ज़्यादा मैं अब हार्ड वर्क करूँगा तो अब मुझे साके ले सकूँगा। ओके, Next morning, Taro jumped out from bed earlier than usually and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. Okay, his mouth was dry and his face was wet with sore. My poor old father, he thought if only he was as warm as I. मतलब अब वो जल्दी से सुबह उठता है और उसके बाद वो अपना अब जाने लगता है फॉरेस्ट के लिए। जल्दी उठता है, जंप करता है बेड से, फॉरेस्ट के लिए जाने के लिए तैयारी करने लगता है और फिर वो तुरंत जाता है। ओके,
निकलता है और फिर वो काम करने लगता है, कट करते करते वो बहुत जल्दी मतलब बहुत थक जाता है और उसका वो पूरा वार्म हो जाता है। वो अपनी जैकेट निकाल लेता है और फिर वो सोचता है मेरे ओल्ड फादर को भी ऐसे मतलब ठंड से छुटकारा मिलता और ऐसे ही मेरी तरह गर्म होते तो कैसा अच्छा लगता ना। एंड विथ देन ही बिगन टू चॉप even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man bones। तो इधर उसको अब वो और जल्दी जल्दी काटने लगा। फिर उसको मतलब उसको अब जल्दी जल्दी काटना है और उसके पापा के लिए और अब उसके बोन के लिए साके लेना। ओके, fifth paragraph, then suddenly Taro stopped chopping, and what was the sound he heard? Could it be possible? Be rushing water? Taros could not remember every sling or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was trusty. The axe dropped and off his hands, and he ran to the direction of the sound. Okay, Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock killing, and a place where the waterfall followed quietly. He मतलब वो अब एक अपने मुंह हाथ में वो पानी लेता है और and put it to his lips. What his water or what his sake? He tasted again and again, and always it was the delicious sake interest of cold water. Taros quickly filled the pitcher he had with him. ओके मतलब पीछे मतलब एक जैसे कि ये देख सकते हो उसके पास एक मिट्टी का लोटा है, मतलब मिट्टी का बर्तन है, उसमें वो लेता है और फिर वो घर चला जाता है। ओके, ओनली मतलब तब वो अब अपने पापा को जब वो पिलाता है साके तब उनको मतलब वो कांपना छोड़ देते और थोड़ा फ्लोर के मिडल को थोड़ा सा डांस करने लगते। ओके, दैट आफ्टरनून द नेबर स्टॉप, मतलब उस आफ्टरनून को एक नेबर आती है उनकी और टैरो उनको अब ओल्ड मैन एक सिप पिलाता है। किसका? किसका? अपने साके का। हाँ, तो तब उसके पास एक मतलब आफ्टरनून को एक विलेजर आती है, उनकी नेबर आती है, फिर वो सारी कहानी बताता है उनके नेबर को कि कैसे साके मिला उनको वैसे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो एक फिर वो विलेजर जो है वो सारे गांव में खबर फैला देती है और अगले ही दिन उसके सारे जो विलेजर्स जो है वो मतलब वाटरफॉल देख सकते हो ये। ओके, देख सकते हो आप ये जो वाटरफॉल है, इसके पास सारे जो विलेजर्स है वो जमा हो जाते हैं और फिर टैरो जो है वो इधर छुपा होता है और देख रहा होता है क्या चालू है। टैरो एक पत्थर के पीछे छुपा होता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसको रिस्क लग रहा होगा क्योंकि ये सारे शाउट कर रहे थे। व्हेन मतलब एक इंसान कहता है टैरो ने हमको ट्रिक किया है, ओके, मतलब फंसाया है। ओके, और एक मतलब जोर से शाउट करके बताता है विलेजर ये मतलब वेयर इज टैरो, किधर टैरो है। ओके, उसके बाद ये वाटरफॉल मतलब मतलब इसी वाटरफॉल में टैरो को डुबा देते हैं। ओके, बट टैरो हैड मतलब उसको डर लग रहा था, इसके लिए वो मतलब रॉक के पीछे छुपा होता है। उसके बाद सारे विलेजर्स डिसअपॉइंटमेंट होके वन बाय वन जाने लगते हैं। उसके बाद टैरो जो अपनी हिडन प्लेस से निकलता है और उसके बाद वो एक सिप लेता है। किसकी? वो एक सिप लेता है उस वाटरफॉल की। फिर उसके बाद उसको तो वही डिलीशियस साके लग रहा था, बट वो बाकी जो वाटरफॉल था वो बाकियों को जो था
वो यस वाटर देता था कोल्ड, और अपने टैरो को यस डिलिशियस साके देता था। हाँ, तो ये जो स्टोरी जापान के मतलब राजा तक पहुंच जाती है। फिर राजा 12 पीसेस ऑफ गोल्ड देता है टैरो को। उसके बाद जो होता है रिवॉर्ड मिलता है, और फिर वो जो ब्यूटीफुल वो जो नाम मिलता है उस वाटरफॉल को, पूरे सिटी में ब्यूटीफुल वाटरफॉल होता है वो। फिर टैरो उसके बाद मतलब उनके बच्चों को भी टैरो को याद करना चाहिए, और उनके पेरेंट्स को भी। तो ऐसा उधर मतलब सिखाया जाता है। ये चैप्टर में यही है गाइस। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जल्दी से आकर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल से भूपेंद्र गोपी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बाय बाय।